If you're just starting out, filmmaking can be chaotic. मूवीज में काफ़ी ज़्यादा सीन्स होते हैं और हर सीन एक डिफरेंट अप्रोच से शूट किया गया होता है, जो कि डिपेंड करता है कि सीन किस लोकेशन पे शूट हो रहा है और सीन का क्या पर्पस है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह तुम एक सिंपल टेक्निक से दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन सीन शूट कर सकते हो। तो किसी भी सीन में एक बेसिक गाइडलाइन होती है 180 डिग्री रूल। दो कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स की बॉडी से एक लाइन ऑफ एक्शन क्रिएट होती है जिसके सिर्फ एक साइड कैमरा रखकर शूट करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली स्क्रीन ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए फॉलो करना होता है ताकि सीन में ऐसा लग सके कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फर्स्टली तुम लाइन आइडेंटिफाई करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि तुम लाइन की किस साइड पे शॉट लेना चाहते हो। फिर बाकी शॉट उसी साइड से एक एक करके लेते हो बिना लाइन को क्रॉस करे। तो सिर्फ लाइन की एक साइड से शूट करके ऑडियंस को क्लियर हो जाता है कि कैरेक्टर्स किस तरफ फेस कर रहे हैं और सीन में विजुअली कनेक्ट कर पाते हैं। ऑलमोस्ट सारी इंडी मूवीज में एक ही कैमरा को अलग अलग पोजीशन पर रखकर शूट किया जाता है। तो तुम कैमरा को एक पोजीशन पर रखते हो और पूरा सीन स्टार्ट से लेके एंड तक शूट करते हो। फिर सेम कैमरा से एक नया शॉट फ्रेम करते हो और कैरेक्टर्स पूरा सीन दोबारा करते हैं। इस तरह तुम सारे बेसिक शॉट्स बार बार शूट करते हो। तो इस सीन को रिक्रिएट करने के लिए तुम्हें एक्टर से 4 बार सीन करवाना पड़ेगा और हर बार अपनी शॉट लेंथ चेंज करनी होगी। तो इस टेक्निक को कहते हैं मास्टर सीन टेक्निक। तो एंड तक तुम्हारे पास एक ही सीन के लिए 4 डुप्लीकेट परफॉर्मेंस होंगी जो तुम एडिट करते समय हर मोमेंट के लिए मोस्ट सूटेबल शॉट डाल सकते हो। इससे एडिटिंग काफी स्मूथ होती है क्योंकि तुम्हारे पास काफी कवरेज होती है, तो अगर कोई इशू आता है तो तुम इजीली दूसरा शॉट डाल सकते हो। मेरे साथ घर चलिए ना सर डिनर के लिए। सर प्लीज, पसंद बनाए हैं सर मैंने। सर प्लीज। Unbelievable, Mr. Sheikh. Unbelievable. तो ये सीन पहले मास्टर शॉट से स्टार्ट हुआ, फिर 2 मैचिंग ओटीएस शॉट आए और लास्ट में 2 शॉट। ओके, तो 3 तरह के शॉट्स होते हैं जो तुम्हें सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए शूट करने होते हैं जब सीन में वो शॉट आते हैं। इंसर्ट शॉट, कट अवे शॉट और रिएक्शन शॉट। तो तुम सीन में पहले से ही मार्क कर लेते हो कि तुम्हें शॉट कहाँ कहाँ चाहिए और सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो शॉट लेना होता है। तो कोई भी कॉन्वर्सेशन सीन जहां 2 कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं 5 वैरायटी ऑफ शॉट से इजीली शूट किया जा सकता है। मास्टर शॉट जहां पर तुम लोकेशन दिखाते हो, 2 शॉट जहां पे तुम 2 कैरेक्टर्स के रिलेशन दिखाते हो, 2 शॉट तुम चाहे तो सीन के अकॉर्डिंग स्किप भी कर सकते हो। फिर अगर सीन शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो तुम 2 मैचिंग ओटीएस शॉट ले सकते हो, यानी दोनों कैरेक्टर्स की तरफ से ओवर द शोल्डर शॉट्स। और अगर सीन लंबा है या किसी ड्रामेटिक पॉइंट पे आता है तो तुम 2 मैचिंग क्लोजअप्स भी यूज कर सकते हो। और लास्ट में अपने इंसर्ट और रिएक्शन शॉट्स। तो इस सीन में फर्स्टली तुम लाइन ऑफ एक्शन ढूंढते हो, फिर एक एक करके सारे कैमरा टेक को अलग अलग शॉट लेंथ से शूट करते हो। यानी तुम्हें इस पूरे सीन को शुरू से लेके एंड तक 5 बार शूट करना पड़ेगा। और लास्ट में अपने इंसर्ट शॉट लेने होंगे जो कि 180 डिग्री रूल को फॉलो करने चाहिए। We lived in Temple, Texas for many years. Raised a family there in Temple. We come out here about 4 years ago. You married into it? That's the way you want to put it. Well, I don't have some way to put it. That's the way it is. ग्रेजुअली जब तुम 2-3 मूवीज एडिट करोगे तो तुम पैटर्न्स नोटिस कर पाओगे कि शायद तुम्हें मास्टर शॉट से स्टार्टिंग के 10 सेकंड के लिए चाहिए और बाकी सीन के लिए मैचिंग ओटीएस शॉट ले सकते हो, या शायद तुम्हें क्लोजअप शॉट सिर्फ तब चाहिए जब सीन ड्रामेटिक मोमेंट पे आता है। तो इस तरह प्रैक्टिस से तुम चीजें समझ पाओगे और सीन कम बार शूट करना पड़ेगा। बट तब भी इंपॉर्टेंट है कि हर मोमेंट 2 या 3 अलग अलग शॉट से शूट हो रहा है, ताकि अगर कोई शॉट आउट ऑफ फोकस रह गया या कंटिन्यूटी की दिक्कत आ गई तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम उस समय दूसरा शॉट डाल सको। बट स्टिल इनिशियल स्टेजेस में तुम पूरा सीन को हर शॉट लेंथ से शूट करो और अपनी मूवीज खुद एडिट करो ताकि तुम समझ पाओ कि किस मोमेंट के लिए कौन सा शॉट जरूरी है और कौन सा शॉट तुम स्किप कर सकते हो।